ये प्रसिद्ध हुई है और इसी की महिमा में आपको बताने जा रहा हूँ। आश्विन का महीना, आसुर जिसे कहते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है। महाराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? यह सब कृपा करके मुझे कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इसके व्रत करने से जान अनजान के जितने भी दोष या अपराध या पाप है वो समाप्त हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय नहीं होती। इस एकादशी के दिन वांछित फल की प्राप्ति के लिए जो आपकी इच्छा के लिए मिले उसके लिए भगवान विष्णु की आप पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग में जितने सुख हैं वो सभी सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करते हैं वे सभी फल इस एकादशी के माध्यम से सहज भाव में प्राप्त हो जाते हैं। यह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को आज के दिन नमस्कार और प्रणाम और पूजन करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य यम के दुख को नहीं भोगने पड़ते अर्थात नरक में नहीं जाता, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करता है, अर्थात निंदा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी की भी, देखना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो भगवान को न मानता। कोई व्यक्ति, कोई निराकार को माने, कोई साकार को माने, कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई शिव को माने, कोई दुर्गा को माने, कोई भैरू को माने, ईश्वर तो मानना ही पड़ता है। अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी में परमात्मा का स्वरूप है। रमता राम सकल भरपूरा, वो परमात्मा सभी में पूर्ण रूपेण विराजमान है। तो हम किसी की निंदा करेंगे ना तो भगवान की निंदा होगी। किसी की भी, रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आपना अवगुण दाभवे, आपना अवगुण दाभवे, पर अवगुण लावे दोष, राम चरण वो मानवी, कदे न पावे मोक्ष। जो व्यक्ति अपनी कमियों को तो दबा देता है, कहता नहीं, और दूसरों की कमियों को, दोषों को दुनिया के सामने ढिंढोरी पीटता है, वो चाहे कितने ही धर्म कर ले, कितने ही तीर्थ में चला जाए, कितना ही यज्ञ कर ले, कितने ही दान कर ले और कितनी ही सेवा कर ले, उसकी सदगति कभी नहीं होने वाली। तो दुर्गति अर्थात नरक में जाने जाना। रामचरणो मानवी कदे न पावे। तो किसी भी व्यक्ति की निंदा करना ये शिव तत्व की निंदा है, विष्णु तत्व की निंदा है, भगवती तत्व की निंदा है। तो हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष में हो चाहे अप्रत्यक्ष में हो, हुई तो हुई, गई तो गई, राग रही को, हम निंदा से बचें। इस पाशाकुंसा एकादशी में मूल तत्व की बात कही गई है कि
कोई भी व्यक्ति किसी का भी यदि निंदा करते हैं, चाहे वह शिव भक्त हो, चाहे वह विष्णु भक्त हो, किसी की भी बुराई करने वाला हो, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। साथ कुछ भी नहीं होता, भक्ति क्या काम। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान इसमें पवित्र कोई तिथि नहीं है। सबसे श्रेष्ठ और पवित्र तिथि है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर के केवल इस एकादशी का व्रत उपवास भी करता है तो उसको कभी उसके पास में यमराज नहीं आते हैं, यमदूत नहीं आते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर परिवार, स्वस्थ जीवन और सुसंस्कारी बच्चों की प्राप्ति, धन्य धन की प्राप्ति होती है और अंतोगतवा स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके सुंदर आपसों में युक्त होकर के विष्णु लोक को चले जाते। कितने लोग? 10 पुरुष का मतलब यह कि 10 व्यक्ति नहीं है। 10 पुरुष का अर्थ यह है कि जो एक व्यक्ति ने एकादशी की तो उसके माँ के 10 पीढ़ियां, पिता की 10 पीढ़ियां नियम संयम से वह स्वर्ग के अधिकारी होते। अब बताइए, थोड़ा सा ही है पर लाभ कितना है और ये मिलता है। ये मत समझना। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी किसी शास्त्र पर संदेह मत करना कि झूठा है। कोई भी शास्त्र वो जो कह रहे हैं या तो पहले हो चुका है या फिर वर्तमान में हो रहा है या आगे आने वाले समय में हो। और किसी स्वार्थ वसात नहीं, मतलब से नहीं, यथार्थ बात। ये सब भगवान विष्णु का भेष धारण कर लेते हैं तथा सुंदर आभूषण युक्त होकर के विष्णु लोक के अधिकारी बन जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाशा कुलता एकादशी का विधि विधान के द्वारा नियम प्रातः काल से अर्थात 10वीं के दिन से लेकर के एकादशी और द्वादशी तक नियम का पालन, उन्हें भगवान का हरि लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपाहन, उपाहन कहते हैं जूते चप्पल, उनको चप्पल पहनाना, जूते पहनाना। पर आजकल लोग तो थोड़ा सा कुछ हो जाए जूते की माला पहना दे तो मारे जूते। अरे भैया विचार कर क्या करना है। तो उनको उपहान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं मैं क्या करूँ, उसको भी अपने मानकर समझना, कुछ न कुछ करते रहना। भाई तुम भोजन तो कर रहे हो, रुका तो जो भी उसमें से। अरे और कुछ नहीं तो मैं आपसे बताऊं कि अब थोड़ा सा गांव की सीमा से दूर जंगल में जाओ और जंगल में थोड़ा सा आपके घर से आटा ले लो, उसमें थोड़ा सा हाथ, चाहे वह घी में मिलाओ ले लो, चाहे वह तेल में करके उस आटे को आप मोटे और 1-2 चम्मच शक्कर उसमें और इतनी सी पुड़िया करो, ज़्यादा नहीं।
उसमें चले जाओ जहां पर भी रास्ता ना हो, इतना ध्यान देना, लोगों का आवागमन ना हो, एकांत, उस क्षेत्र में जाकर के ढूंढो जगह को भूमि में कि चींटियों का घर कहाँ है। उन चींटियों के घर के चारों तरफ बारिश बारिश बिल्कुल पतली सी ले, आपने एक नगर को जिमाने के बराबर पुण्य हो जाएगा। अब बताओ कितना अच्छा लगा, एक नगर को जिमाने का पुण्य। प्रतापगढ़ शहर को जिमाओगे तो लाखों रुपए चाहिए। हर किसी की बस की बात नहीं है, समाज को जिमा देगा, जाति को जिमा देगा, रिश्तेदारों को जिमा देगा, आदान प्रदान को जिमा देगा, और पूरे नगर को, और पूरे नगर में आए कोई कौन आए, कौन से वंचित नहीं जाए। पर यदि उसका पुण्य लेना है और आपके पास कुछ नहीं है तो केवल कीड़ी नगरा, इससे आपके घर की दरिद्रता दूर। ये बहुत बड़ा, हम तो गरीब हैं, हम क्या करें, क्या नहीं कर सकते हो, करना नहीं चाहिए, बहाने मत। हमारे साथ सुनो, सत्संग सुनो और उससे प्रेरणा लो, जो भी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से कर सके करें। और जो कभी इस प्रकार से यह एकादशी का माध्यम आप श्रवण कराएं, आप यथाशक्ति कुछ दान दे करके कुछ पुण्य अवश्य भी करें। जो मनुष्य तालाब खुदवाते हैं, समय की बात, बगीचा लगवाते हैं, फल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई औजारे बनाता है, परोकर कोई प्याऊ खोलता है, कोई जगह जगह अन्य क्षेत्र कोई भूखे प्यासे आगे भोजन करेंगे, उनमें कहीं साधु ब्राह्मण में योगदान देता है, आदि आदि जो भी करते हैं उनको कभी यमदूत दुख नहीं देते। नरक में किसी कारण जाने भी पड़े तो सजा आती हो जाती। चोर को पुलिस पकड़ के ले जाती, मारती है, पर यदि चोर चोरी कबूल कर ले तो फिर डंडे नहीं पड़ते, फिर डंडे। तो यहाँ पर भी यदि आप थोड़ा थोड़ा पुण्य करें तो यमराज की से त्रास नहीं। जब दिखते चलते हो तो गरम गरम बालू पर चलना पड़ता है, जब चलने बालू का गरम गरम पाँव तवे की तरह चलना तो वहाँ पर आपको वह बालू शीतल मिलेगी, गरम नहीं मिलेगी। ये त्रास कम, ये त्रास कम। चलना तो है आपको, पर गरम बालू नहीं मिली, तब तो नहीं, शीतल था, आप कौन नहीं, आपने पुण्य किया। तो इस प्रकार से भाइयों ये एकादशी का माध्यम आपको समझ कराया। जो धर्म करते हैं उन्हें आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति होती है और भोगनी। पर इतना जरूर ध्यान देना कि आज व्यक्ति सत्संग की कमी के कारण दो चीज को तो समझ रहा पर तीसरे को नहीं समझ रहा। धर्म को जानता है और अधर्म को भी जानता है। प्रकाश को जानता है कि प्रकाश कैसा होता है, लाइट, और अंधेरा कैसा है ये भी जानता है। अंधेरा कैसा है ये भी जानता है कि अंधेरा क्या है, उसको पहचान। प्रकाश को जाने, अंधकार को जाने, पर धुंधलापन को जानना बड़ा कठिन बात कि यह प्रकाश है कि अंधेरा है। धर्म को जाने, अधर्म को जाने ये भी जानता है, पर विधर्म, आज व्यक्ति धर्म और अधर्म की व्याख्या कर लेता है, पर अनुगमन विधर्मता की करता है। क्या इसके बाद में प्रकाश होगा कि अंधेरा आएगा, इसका पता नहीं। बड़े बड़े चर्चे, बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े आयोजन, लाखों करोड़ों रुपए के धर्म के नाम पर हो रहे, पर परिणाम जो हम चल रहे हैं वो विधर्मता की ओर चल रहे हैं कि धर्मता की ओर चल रहे हैं। ना
तो धर्म है पर परिणाम विधर्म का। इसलिए भाइयों, धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पर विधर्म जीवन में आपका पतन कर रहा है। हम किसी कार्य को आड़ में लेकर के नाम तो धर्म का और गलत कार्य हो, ये विधर्मता है। उसमें हमारा विपतन, धन का पतन, हमारी बर्बादी, जीवन की बर्बादी, संस्कारों की बर्बादी और परिवार की बर्बादी। इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हुए इतने कहना चाहूँगा कि आप इस मर्म को समझना, ये एक प्रकार की साधु की पीड़ा है, साधु का दर्द है कि व्यक्ति धर्म को अच्छी तरह से व्याख्या कर ले, अधर्म की व्याख्या कर दे, पर रास्ता विधर्म का अपना है। न तो वो पूर्ण धर्म है और न पूर्ण अधर्म, एक तरफ चुका। इसलिए समय का आदर मान, कुछ कार्य कल के बाकी थे उनका भी सम्मान करना है और जो भी दिनेश पुनः इस 2022 के चातुर्मास के समापन के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, पारिवारिक जीवन के लिए हर क्षेत्र में, हर रूप में आप विकास करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये मंगल कामना। और जो भी अच्छा हुआ है सब आपकी आशीर्वाद का, और कदाचित कोई कमी रह गई तो ये मेरी ही कमी है और मैं आपसे क्षमा करें अपना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शुभभाग् भवेत्। ओम शांति। राम 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 राम।